तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्साइटरी और इनहिबिटरी होता है, ये तो हमको पता है। तो वो कौन कौन से दो टाइप और उसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ब्लू बॉक्स में क्या लाइन लिखी है, द डिफरेंट मॉलिक्यूलर और मेम्ब्रेन मैकेनिज्म यूज बाय डिफरेंट रिसेप्टर टू कॉज एक्साइटेशन और इनहिबिट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब जो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर वो अलग अलग तरीके से मतलब उनके रिसेप्टर में कॉज होता है वो एक्साइटेशन और इनहिबिशन। उसमें फॉलोइंग मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड इनहिबिशन। तो फर्स्ट जो एक्साइटेशन है उसमें क्या है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल टू अलाउ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चेंजेस टू फ्लो टू द इंटीरियर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। मतलब वो एक्साइटर क्या है, वो ओपनिंग ऑफ सोडियम के लिए ओपन करता है, ठीक है। और वो क्या अलाउ करता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू फ्लो टू द इंटीरियर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। मतलब चार्ज टू फ्लो टू द इंटीरियर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। मतलब वो पोस्ट सेल में क्या कर देता है, फ्लो को रोक देता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल थ्रू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। मतलब एक तरह से यहाँ पे देखो, ओपनिंग और ऑफ क्लोराइड आयन चैनल पोजेस द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। मतलब वहाँ पे क्लोराइड आयन का ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम चैनल ओपन होता है, वहाँ पे क्लोराइड आयन और ओपन है, Cl माइनस। देखो अब सेकंड पॉइंट क्या है, लिखा है एक्साइटेशन में, डिप्रेस कंडक्शन थ्रू क्लोराइड और पोटेशियम चैनल और बोथ। मतलब वहाँ पे डिप्रेस क्या होता है, कंडक्शन किसके थ्रू, क्लोराइड और पोटेशियम आयन और दोनों के थ्रू कंडक्शन डिप्रेस होता है। अब इनहिबिशन में देख कर लिखता है, इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन आउट ऑफ द न्यूरॉन। मतलब इनहिबिशन में क्या होता है, कंडक्शन इंक्रीज होता है और पोटेशियम आयन का कंडक्शन इंक्रीज होता है आउट ऑफ द न्यूरॉन में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या, वेरियस चेंजेस इन द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन टू एक्साइट सेल एक्टिविटी। मतलब वेरियस चेंजेस इन इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन टू एक्साइट सेल एक्टिविटी। बहुत सारे चेंजेस होते हैं कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और उसे सेल एक्साइट होती है। और इनहिबिशन में लास्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर एंजाइम। मतलब रिसेप्टर एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। देखो केमिकल सब्सटेंस दैट फंक्शन एज सिनेप्टिक ट्रांसमीटर। ऐसे कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का काम करते हैं, वो हम यहाँ पे देखिए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो कौन कौन से होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर कॉज मोस्ट एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, मतलब इसका मतलब है वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो, और उनका बहुत मतलब एक्टिंग वो बहुत रैपिडली एक्टिंग होते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर। और उससे क्या होता है, मोस्ट एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिव रिस्पॉन्स होता है। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल टू द ब्रेन एंड मोटर सिग्नल बैक टू द मसल। मतलब जो सेंसरी सिग्नल होते हैं वो उसका ट्रांसमिट होता है ब्रेन की तरफ, और जो मोटर सिग्नल होते हैं वो मसल में बैक हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो स्मॉल मॉलिक्यूलर रैपिड ट्रांसमीटर कौन कौन से वो दिखा रहे, क्लास 1 एसिटाइल कोलिन, क्लास सेकंड कौन सा है, अमाइन। फिर उसमें एग्जांपल दिए, क्लास 3 अमीनो एसिड और क्लास 4 एटीपी वगैरह दिए हैं, ठीक है। ये देखते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स। मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्मॉल मॉलिक्यूलर ट्रांसमीटर होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई, ठीक है। फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। वो क्या होता है, वो सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन इन मेनी एरियाज ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो न्यूरॉन से सिक्रेट होते हैं एसिटाइल कोलिन बहुत सारे नर्वस सिस्टम एरियाज में, ठीक है। एसीएच मतलब एसिटाइल कोलिन हैज़ एन एक्साइटरी इफेक्ट। वो एक्साइटरी एक तरह से एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। क्रो टू क्रोन टू हैव इनहिबिटरी
इफेक्ट ऑफ सम पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एंडिंग, इनहिबिशन ऑफ हार्ट बाय वैगस नर्व, मतलब वहाँ पे इनहिबिशन होता है वैगस नर्व के हार्ट का, ठीक है। पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन ऑफ हार्ट बाय वैगस नर्व का इनहिबिशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम इम्पॉर्टेंट स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर, मतलब अब इसका हम देखेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर कौन कौन से, ठीक है। फर्स्ट है डोपामाइन, सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स दैट ओरिजिनेट इन सबस्टेंशिया निग्रा, ठीक है। सेकंड क्या है डोपामाइन का, the termination is mainly in the striatal region of basal ganglia, ठीक है। उसमें क्या है द ट्रांसमिशन इज मेनली इन द स्ट्रेट रीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डोपामाइन इज यूजुअली इनहिबिशन, तो डोपामाइन का इफेक्ट क्या होता है, इनहिबिशन होता है, ठीक है। और अगला जो क्या है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन क्या है, सिक्रेटेड मेनली बाय एट सिनेप्सिस इन स्पाइनल कॉर्ड में मोस्टली ग्लाइसिन सीक्रेट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन कहाँ पे सीक्रेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। इट इज बिलीव टू ऑलवेज कट एज एन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, मतलब ये ग्लाइसिन जो है वो हमेशा क्या 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 मतलब किस चीज़ में एक्ट होता है, तो एज ए इनहिबिटर एक्ट होता है। ये देखो अब गाबा, ठीक है। गाबा का लॉन्ग फॉर्म देखो क्या है, गामा अमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द टर्मिनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व टर्मिनल होता है उससे सिक्रेट होता है, ठीक है। और कहाँ से होते हैं, सेरेबेलम से, बेसल गैंग्लिया एंड एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है अडल्ट सीएनएस में, ठीक है। मतलब अडल्ट आदमी के सीएनएस में मेन इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, गाबा, ठीक है। इट इज अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, in the early stage of brain development GABA is through to serve as an excitatory neurotransmitter, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में गाबा होता है तो वो क्या करता है, वो वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर में जैसा काम करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब इम्पोर्टेंट स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट का है ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट क्या है, सिक्रेटेड बाय प्री synaptic terminal in many of sensory pathway entering the CNS area of cerebral cortex, मतलब देखो ग्लूटामेट के बारे में क्या लिखा है, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से ऑफ मेनी सेंसरी पाथवे से, ठीक है। एंटरिंग द वो सीएनएस में एंटर होता है, एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो होता है वहाँ पे। इट प्रोबेबली ऑलवेज कॉज एक्साइटेशन, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज एक्साइटेशन होता है। आगे क्या है सेरोटोनिन, ठीक है। सिक्रेटेड बाय न्यूक्लियाई दैट ओरिजिनेट इन मेडियन रेफा ऑफ ब्रेन स्टेम एंड प्रोजेक्ट टू मेनी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एरिया, ठीक है। तो आगे क्या है डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सेरोटोनिन जो होता है वो कहते हैं वो न्यूक्लियाई से सीक्रेट होता है दैट ओरिजिनेट इन मेडियन राफा ऑफ ब्रेन, वो ब्रेन से स्टीम एंड प्रोजेक्ट टू मेनी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एरिया, डोर्सल हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस, वो वहाँ से हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। एक्ट एज एन इनहिबिटर ऑफ पेन पाथवे इन द कॉर्ड, मतलब वो जो है सेरोटोनिन वो क्या होता है, वो एज ए इनहिबिटर एक्ट होता है ऑफ पेन पाथवे इन कॉर्ड, ठीक है। एन इनहिबिटर एक्शन is higher region of nervous system is believed to help control mode of person, perhaps even to cause sleep, मतलब sleep के लिए काम करता है सेरोटोनिन, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोड्यूस बाय नर्व टर्मिनल्स इन एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म बिहेवियर एंड मेमोरी, मतलब लॉन्ग टर्म बिहेवियर और मेमोरी के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर काम आता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस दैट फंक्शन एज सिनेप्टिक ट्रांसमीटर, सिनेप्टिक ट्रांसमीटर के लिए कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड, अब न्यूरोपेप्टाइड यूजुअली कॉज मोर प्रोलॉन्ग एक्शन, ठीक है। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन नंबर ऑफ
neuronal receptor, long-term opening of or cluster of certain ion channel, and even long-term change in number of synapses or size of synapse. उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोपेप्टाइड यूजुअली कम मोर प्रोलॉन्ग एक्शन. ओके, भी देखो न्यूरोपेप्टाइड कौन, उसके मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं. ऑफ्टन कॉज मच मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन. ठीक है, तो क्लोजर ऑफ कैल्शियम चैनल. ओके, change in the metabolic machinery of cell, change in activation or deactivation of specific gene in the cell nucleus, and or prolonged alteration in number of excitatory और inhibitory receptor. तो ये है न्यूरोपेप्टाइड की प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये देखो न्यूरोपेप्टाइड स्मॉल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसमीटर में को एग्जिस्ट इन द सेम न्यूरॉन. ठीक है, ये क्या लिखा है देखो, इन सम केस टू और मोर transmitter are co-localized in the some synaptic vesicle and are co-released when an actual potential reaches the presynaptic terminal. ये देखो न्यूरोपेप्टाइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट में कोएग्जिस्ट इन द सम न्यूरॉन्स. ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर में बी लोकलाइज्ड इन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ synaptic vesicles of some neuron and contribute to co-transmission of signal to a host synaptic neuron. Okay, और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द रिलीज में बी डिफरेंशियली रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैल्शियम आयन सेंसिटिविटी और स्पाइटल सेग्रीगेशन ऑफ द वेसिकल ऑन डिफरेंट बाउंडरी. Electrical event during neuronal excitation. First क्या है, resting membrane potential of neuronal soma. Second क्या है, concentration difference of ion across the neuronal somal membrane. Third है, uniform distribution of electrical potential inside the neuronal soma. Fourth है, effect of synaptic excitation on post synaptic membrane, that is excitatory पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. और फिफ्थ है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन लिविंग द न्यूरॉन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन. ये देखिए इलेक्ट्रिकली इवेंट ड्यूरिंग न्यूरल एक्साइटेशन. ये तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल ऑफ न्यूरल सोमा. मतलब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कैसा होता है न्यूरल सोमा में, तो वो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कितना होता है, -65 मिली वोल्ट. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिखाइए, आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आपको पता आएगा. बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कितना होता है, तो -65 मिली वोल्ट. Na आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF में वो कितना होता है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बट लोअर इनसाइड न्यूरॉन. न्यूरॉन में कितना होता है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो ये एक्चुअली आपको इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट में रखना है. ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली याद रखना है. बस किसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है वो देखो. सेकंड पॉइंट, अ पोटेंशियल दैट एग्जैक्टली अपोज मूवमेंट ऑफ आयन इज नर्स्ट पोटेंशियल फॉर दैट आयन. मतलब ऐसा पोटेंशियल जो क्या करता है, अपोज करता है मूवमेंट के आयन को. ठीक है, अपोज करता है मतलब रोकता है, तो उसे नर्स्ट पोटेंशियल फॉर दैट आयन बोला जाता है. फॉर्मूला वगैरह पर ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार फॉर्मूला देखो. EMF मतलब क्या होता है, EMF वो मिली वोल्ट में होता है, इज इक्वल टू +-61 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इनसाइड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड. ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ऊपर है और कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड नीचे है. ये देखो ये वही है, मतलब किस तरह से वर्क होता है. ठीक है, वही Na+K+ का कैसे पोटेंशियल चेंज होता है वगैरह सब दिया हुआ है. ये थर्ड पॉइंट दिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द न्यूरोनल सोमा. फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सिनेप्टिक एक्साइटेशन ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. इस तरह से जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन लिविंग द न्यूरॉन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन. ठीक है, एक्चुअली ये दिया है किस तरह से इनिबिशन. ये देखो इनिबिशन
इनहिबिशन में क्या होता है, आप पढ़ोगे यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आपने पढ़ा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आसान है। प्रीसिनेप्टिक इनहिबिशन कैसे होता है वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये ग्राफ, ये एक्चुअली आपको मतलब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, उसमें आपने ये सब पढ़ा है, ठीक है। ये बस आप पॉज करके एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये ग्राफ वगैरह कैसा है, स्पाइरल समेशन वगैरह ये सब, ठीक है। टेम्पोरल समेशन इस तरह से। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, आप ये देखो ये क्या है, फटीग ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन व्हेन एक्साइटेड सिनेप्स आर रिपीटेटिवली स्टिमुलेटेड एट अ रैपिड रेट, द नंबर ऑफ डिस्चार्ज बाय पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन is at first very great, but the firing rate become progressively less in successive millisecond और सेकंड। मतलब एक ही जगह से बार बार अगर सिनेप्स जा रहा है तो फिर उसका वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो फिर इतना मतलब इफेक्टिवली नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस और अल्कोलोसिस ऑन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एसिडोसिस अल्कोलोसिस का इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने भी देखा है, एसिडोसिस अल्कोलोसिस क्या होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। मोस्ट न्यूरॉन आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन पीएच ऑफ सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फील्ड। मतलब अगर पीएच में चेंज हो जाए, मतलब ये एसिडोसिस अल्कोलोसिस कंडीशन अराइज हो जाए तो उसका इफेक्ट न्यूरॉन पे होता है। में देखो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये क्या है, सिनेप्टिक डिले। डिले मतलब लेट होना, सिनेप्टिक डिले जब होता है तब क्या होता है, ये देखो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोनल सिग्नल फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एन अमाउंट ऑफ टाइम इज कंज्यूम। मतलब देखो क्या होता है, जब ट्रांसमिशन होता है ऑफ न्यूरॉन से सिग्नल के, ठीक है, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो उस वक्त अमाउंट ऑफ टाइम इज कंज्यूम, तो उस वक्त टाइम जो होता है वो कंज्यूम होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ ट्रांसमिशन सब्सटेंस बाय प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। मतलब जो ट्रांसमिटर सब्सटेंस होते हैं किसके थ्रू, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, डिफ्यूजन ट्रांसमीटर टू न्यूरोनल मेम्ब्रेन। मतलब जो ट्रांसमीटर होता है वो डिफ्यूज होते हैं कहाँ पे, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के यहाँ डिफ्यूज होते हैं। एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मतलब जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, तो जो ट्रांसमीटर होता है वो एक्ट होते हैं कहाँ पे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे। फोर्थ के एक्शन ऑफ रिसेप्टर, फोर्थ के एक्शन ऑफ रिसेप्टर टू इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मतलब जहाँ पे एक्शन ऑफ रिसेप्टर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। और फिफ्थ क्या है, इनवेड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम टू राइज द EPSP टू द हाई इनफ लेवल टू इलिक्ट एंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ठीक से समझ आ गया होगा। एक बार आप ये स्लाइड जो मैंने मतलब जल्दी ली है वो आप एक बार ठीक से मतलब वहाँ पे वीडियो पॉज करके देखिए, फिर आप पढ़िए, वो आपको समझ आएगा। थैंक यू।